Hello and welcome to the Nursing IQ by Prachi Sahni. तो आज इस वीडियो में talk about the term which is contract. Then we will talk about the term which is felony, misdemeanor, crime. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे क्राइम के बारे में और उसकी दो क्लासिफिकेशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे एथिक्स, दैट आर द प्रिंसिपल्स एंड द लॉज टू बी फॉलोड इन नर्सिंग. और प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे जैसे बेनिफिशियंस, नॉन बेनिफिशियंस, वेरासिटी, फिडेलिटी, उसको इजीली रिमेंबर कैसे कर सकते हैं. So let's begin with the video. So there are some ethics and the principles of nursing. ठीक है, there are some ethics and the principles of nursing which is very important for us to know and remember for throughout our life. Okay, तो कितने हैं? Let's discuss. Ethics and principles क्या होता है कि हमें जज करना है, हमें जज करना है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है. ठीक है, so we need to judge what is right and what is wrong. ठीक है, so that is ethics and principles. तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? जो मैंने निमोनिक बनाया है वो ये है कि हम फॉर एग्जाम्पल एक क्लास चल रही है, हमारी नर्सिंग की क्लास. ठीक है, अब टीचर पढ़ा रही है, एक स्टूडेंट या तो वो अच्छे से पढ़ रहा है या वो नहीं पढ़ रहा. तो जो पढ़ रहा है वो अच्छा स्टूडेंट है और जो नहीं पढ़ रहा वो गंदा स्टूडेंट है. जो बैक बेंचर है वो पीछे जाके मस्ती कर रहा है और एरोप्लेन बना के फेंक रहा है, तो क्या वो अच्छा स्टूडेंट है? इज इट राइट? इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग, राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप, ठीक है ध्यान से देखिएगा, ये स्टूडेंट के लिए सवाल है, क्या आप बैक बेंचर है बैक पर बैठेंगे लास्ट सीट पर? क्या आप फैन के साथ खेलेंगे? ठीक है, फैन के साथ बैक बेंचर है बैक पर बैठेंगे लास्ट सीट पर. क्या आप फैन के साथ खेलेंगे? ठीक है, फैन के साथ खेलेंगे. या डीजे मतलब गाने वाने बजाना, ठीक है, जैसे जॉकीज, तो या आप जॉकीज की तरह गाने चलाएंगे क्लास में. ये राइट और रॉन्ग जज करेगा हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ को. क्या आप बैक पे बैठेंगे? क्या आप फैन के साथ खेलेंगे? क्या आप डीजे की तरह गाना गाएंगे क्लास में? टेल मी. ये बता रहा है क्या सही है क्या गलत है, राइट एंड रॉन्ग. जल्दी बताइए. सो दिस इज द निमोनिक. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं. B stands for, A stands for, C stands for, F, A, N stands for, and the V and J stands for. So there are 6 and 8 principles. These are the principles which is very important. ठीक है? Okay. So what are they? B stands for beneficence. इसके अंदर का जो भी है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं, ठीक है, ट्रिक्स के साथ. Beneficence. A stands for autonomy. ठीक है. So these are the ethics and principles of nursing. These 8: back, fan, BJ. B stands for beneficence. A stands for autonomy. C confidentiality. F fidelity. A accountability. N non-maleficence. B veracity. J justice. अब सवाल उठता है, मैम इसके अंदर क्या होता है? हमसे पूछते हैं फिडेलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या डिफरेंस है. मुझे ये नहीं समझ आता बेनिफिशियंस और नॉन बेनिफिशियंस में क्या डिफरेंस है. वेरी इजी टू रिमेंबर गाइस, वेरी इजी. सी बेनिफिशियंस, बी जैसा कि नेम सजेस्ट है बेनिफिशियंस, तो बेनिफिट कि हम जो भी केयर देंगे नर्सिंग केयर वो बेनिफिट फॉर द पेशेंट होना चाहिए. ठीक है. ऑटोनॉमी, ऑटो मतलब खुद से, ठीक है, खुद से, तो खुद से मतलब सेल्फ, सो इट हैज टू बी सेल्फ डिटर्मिनेशन. ठीक है, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और हमें दिख रहा है कि पेशेंट की सिचुएशन बहुत ज्यादा हाथ से निकलती जा रही है, उस समय आपको क्या करना है? दैट इज ऑटोनॉमी. ठीक है, जैसे कि SOS का हमें टैबलेट प्रिस्क्राइब है, PCM, SOS. पेशेंट ने बोला मैम मुझे बहुत तेज फीवर हो गया, सो आप दे सकते हैं. दैट इज अंडर योर नर्सिंग केयर ऑटोनॉमी. यू आर ऑटोनॉमस टू डू दैट. ठीक है, तो नर्सिंग को भी कुछ अधिकार है जो कि विदाउट एनीबॉडीज इंक्वायरी दे कैन डू. कुछ केयर होती है ऐसी नर्सिंग की जो कि आप सबको पता है, तो दैट इज अंडर द ऑटोनॉमी. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग केयर. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियल. बताएगी इसका मतलब कि
प्रिवेसी मेंटेन करना, ठीक है। मतलब कि एज अ नर्स अगर आपके पास पेपर है पेशेंट्स के, आपको पता है वो पेशेंट के साथ ये है, तो आप ये नहीं कि जाके ढिंडोरा पीट दो, नो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। और ये स्पेशली जैसे कि साइकेट्रिक पेशेंट्स की बात करें तो एज अ साइकेट्रिक नर्स अगर आपको पता है कि दैट पेशेंट इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, नॉट इवन विद द नर्सेज ऑफ एनी अदर वार्ड, आप डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आपको पेशेंट अपने दिल की बात बताता है कि हाउ अपना मेंटल स्ट्रेस रिलीज करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वो बातें लीक करें। या फिर HIV का पता चलता है आपको कि उस पेशेंट की HIV पॉजिटिव है, तो यू कांट लीक दैट the patient is having HIV status positive to any of the family member also, आप नहीं बता सकते। So that is confidentiality, you have to maintain the privacy of the patient, okay. Next we move on to the fidelity. Okay, so fidelity की बात करें तो fidelity क्या होता है? Fiddle, that is fit, मतलब फिक्स, फिट होना। फिट कौन होता है हमारे साथ? जो ट्रस्टवर्दी होता है। F for trust, F for faithful, ठीक है। कोई फेथफुल है, कोई ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। तो नर्स हैज टू बी ट्रस्टवर्दी, उसके ऊपर पेशेंट ट्रस्ट कर सके, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, सो अकाउंटेबिलिटी मतलब, सो A stands for accountability, A stands for answerable, so A stands for accountability, A stands for answerable, ठीक है। So nurses are answerable also, ठीक है। For example, if the doctor asks you why you have given PCM at 12 PM, so you are answerable that the patient was having fever, okay. So whatever you do the steps, even if you give the nursing care, you give the colostomy care, or even you do, you know, by chance you do the CPR, so you are answerable why you did so. You have to, like, forever, like whatever steps you do, even if you give the this thing analgesia, or even if you give the drip, you give RL, you are answerable why you given to that patient, right? Even if you write anything, so for every step what the nursing care is doing, nurses are doing, they are answerable, not only to the doctors but also to the patient and to the entire fraternity. कोई भी आपसे आकर पूछ सकता है कि मैम आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये दवाई क्यों दी, so you are answerable. इसलिए कहते हैं that nursing care is a bit cautious, आपको cautious रहना चाहिए नर्सिंग केयर देते समय, because you are answerable, because you are dealing with a person's life, ठीक है। आप एक पेशेंट की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, पेशेंट की लाइफ के साथ डील कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी कॉशियस, और इसीलिए ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज नॉन मैलिफिशेंस, इजी टू रिमेंबर। नॉन मतलब कि नहीं करना, अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? मैल प्रैक्टिस, मैलिफिशेंस, सो मैल प्रैक्टिस अवॉइड करना है, मैल प्रैक्टिस क्या बताया था अभी हमने आपको? हार्म, तो हमें अवॉइड करना है हार्म टू द पेशेंट। इजी। वेरासिटी, फुलनेस, ठीक है। सो अब वेरासिटी और फिडेलिटी में कंफ्यूजन होगी, तो आप कैसे याद कर सकते हैं? F फॉर फिडेलिटी, F फॉर फेथफुल, एंड ट्रस्ट को हम यहाँ से हटा के वेरासिटी, वेरासिटी इज फॉर ट्रूथफुलनेस, ठीक है। जस्टिस, सो जस्टिस इज कि हमें जस्टिस करना है क्लाइंट के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बेसिकली ऑल्सो प्लेज अ रोल ऑफ एडवोकेट, ठीक है। यू ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ एडवोकेट टू द क्लाइंट, ठीक है। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, ओके, इफ द डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल अभी कोविड का समय चल रहा है और कोविड के समय उन्होंने 400 mg प्रिस्क्राइब कर दिया, या बोलो 800 mg प्रिस्क्राइब कर दिया, या फिर कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, अगर आपको लग रहा है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया जो कि आपकी नॉलेज के हिसाब से लग रहा है कि वो गलत है, बट यू हैव टू बी श्योर, ठीक है। तो आप एडवोकेट हो पेशेंट के, आप डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हो दोबारा कि सर आपने ये दिया है, बट अकॉर्डिंग टू मी द पेशेंट इज हैविंग दिस, तो आपको ये दवाई कम करनी चाहिए। या फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स दिए गए हैं, ठीक है, और उसका पोटेशियम बहुत ज्यादा है, या ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ पे आपको लग रहा है कि दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और आपको लग रहा है उसको रीनल फेलियर है और हमने उसको पोटेशियम चला दिया, तो आप डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं, सर दैट पेशेंट इज हैविंग दिस एंड यू हैव रिटन दिस इन द ऑर्डर्स। तो डॉक्टर हो सकता है ना कई बार उसके माइंड से स्पेल आउट हो चुका हो, तो दैट डॉक्टर कैन ऑल्सो गो अहेड विद द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, और वो दोबारा से क्रॉस चेक कर सकते हैं।
सो यू हैव टू बी एडवोकेट फॉर एनी अदर प्रोसीजर ऑफ योर क्लाइंट, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए. सो द नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्सेज. ठीक है जी, इज इट क्लियर? जस्टिस, एडवोकेसी. सो दीज आर द एथिक्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सेज. दीज आर 8 ethics and the principles to remember. Beneficence, बेनिफिट कर रहा है पेशेंट को. ऑटोनॉमी, ऑटो मतलब खुद से. सेल्फ डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कॉन्फिडेंस जनरेट करना है पेशेंट के साथ. उसकी प्रिवेसी को हमने कहीं भी लीक नहीं करना. फिडेलिटी, फिट दैट इज फेथफुलनेस. अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल. नॉन मैलिफिशंस, अवॉइड मैल प्रैक्टिस. मैल प्रैक्टिस मतलब हार्म, तो हमें पेशेंट को हार्म नहीं करना. हमारा कोई भी प्रोसीजर उसके लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए. वेरासिटी स्टैंड्स फॉर ट्रूथफुलनेस एंड जस्टिस इज द एडवोकेसी. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज जल्दी हमारी वीडियोस को लाइक किया कीजिए और उसे कमेंट ऑन किया कीजिए. अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा नहीं लगा या समझ नहीं आया या आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं. आपके फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज हमारी वीडियोस को कमेंट दीजिए और लाइक जरूर कीजिए. अगर आपको ये बेनिफिट लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिट हो.